राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की अकरण कारण कृपा से श्री राम कृपा से 67वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ 5 दिसंबर दिन रविवार को यहाँ प्रातः 8:30 बजे अमृतवाणी के पाठ के संग आरंभ हो जाएगा। यह यज्ञ 21 दिन रात्रि निरंतर चलता रहेगा। 21 दिन रात्रि परमेश्वर श्री राम अपनी सर्व कलाओं सहित इस यज्ञ में हमारे सम्मुख प्रकट रहेंगे। जो कोई भी भक्ति भावपूर्ण भावना के साथ अगर अनुष्ठान कर लेवे कि मैं 1 घंटा प्रतिदिन, कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन राम नाम का जाप बड़ी भावना से, श्रद्धा के साथ, प्रीति पूर्वक और पूर्ण भरोसे के साथ किया जावे तो साधक का कल्याण हो जाने में कोई भी संशय नहीं रह जाता। कोशिश करे, प्रयत्न ऐसा करे कि आपका जाप निष्काम हो, सकाम, कामना सहित जाप ना हो। कोशिश कीजिएगा। प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फल दाम, तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। कोशिश कीजिएगा। क्यों? राम नाम का प्रभाव जो है इस लोक के प्रत्येक कार्य वह श्री राम अपने आप सिद्ध कर देता है। ये उसका विधान है, जो नियम है। जो मेरी शरण में आकर नाम का जाप करता है, मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान वह परम पिता परमात्मा अपने आप कर देता है। जब हमारे जाप का, हमारे पाठ का, हमारी साधना का, हमारे तप का फल अपने आप ही प्राप्त हो जाना है तो फिर उसको साकाम क्यों बनाया जावे, कामना क्यों की जावे? वह तो जानता है, उसे तो मां कहा, मां को सब पता है। इसलिए अगर निष्काम जाप कर लिया जावेगा, अब राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई। वेदों में, पुराणों में ऋषि मुनि संत महात्माओं ने अनादि काल से राम नाम की महिमा का गान किया हुआ है। साधारण मानव के लिए तो यही कहा जाता है, तू राम नाम का जाप कर, तेरे संकट दूर हो जावेंगे, तेरे कष्ट दूर हो जावेंगे, तेरी बाधा विघ्न दूर हो जावेगी, जो कि सत्य है। गुरु महाराज ने कहा यह मेरा आजमाया हुआ है, परंतु जो नित्य नियम से इस साधना में लगे हुए हैं, ये जो आपका कायक तप है, प्रातः काल अपनी नींद का, सुख आराम का त्याग करके गुरु महाराज की चरण शरण में आ जाना, राम नाम का जाप करना, अमृतवाणी का पाठ करना, भजन कीर्तन करना, उसके गुणों को गाना और उसके गुणों को सुनना, ये श्रवण करना, यह जो आपका कायक तप है, ये तप कहां तक ले जाएगा? अधिकतर साधक जो बहुत वर्षों से लगे हुए हैं, उनका जाप निष्काम ही रहता है। वह तो मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं, मांगू मैं राम नाम महादान। मैं तो महादान, दान भी छोटा मोटा नहीं, महादान, बहुत बड़ा। क्या मांगता हूं? मांगू मैं राम नाम महादान। मैं तो वह दान मांगता हूं जो सबसे महान है। तेरे नाम का सिमरन मेरे हृदय में अहर्निश 8 याम होता रहे। मेरे हृदय में मेरी आत्मा, हे देव, तेरे नाम में निमग्न रहे। साधक जानता है गुरु महाराज की वाणी को कि वह कृपा ना तो वेदाध्ययन से प्राप्त की जा सकती है, ना कोई बहुत कष्टकारी साधनों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
उसको प्रसन्न कर लिया। वह प्रसन्न होता है जब उसकी शरण को ग्रहण करके नाम का जाप राम 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 मन से किया जाता है। वह कृपा करता है। जब वह कृपा करता है तो क्या होता है? कृपा प्रसाद है राम की देनी, ये वो ही देता है। ये कृपा रूपी प्रसाद, प्रसाद जो एक बड़ा व्यक्ति, एक महानतम व्यक्ति अनुग्रह करके कोई वस्तु दे देवे किसी को। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। इस लोक के कार्य सिद्ध कर दिए। विषय वासनाओं से विरक्त कर दिया गया। उससे उसके हृदय में परा प्रीति या उत्पन्न हो गई। नाद गुंजाए जाने लगे। अजपा जाप भीतर होने लगा। ये सब प्रभु प्रसाद देव आदि देव की कृपा से प्राप्त हो जाता है। फिर ब्रह्म धाम में आ पहुंचाता। साधक को अपनी उन्नति की चिंता नहीं होती। मोक्ष धाम की प्राप्ति की चिंता साधक को नहीं होती। उसको तो चिंतन के साथ प्रीति होती है कि परमेश्वर के पतित पावन नाम का मैं अधिक से अधिक जाप कर लूं, वह संग्रह कर लूं। नाम जाप का जो साथ जाने वाला है, जो सदैव मेरा संगी साथी बनकर मुझे अकेला नहीं छोड़ने वाला। गुरु महाराज ने कहा प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता। साधक इस पर चिंतन करता है, मनन करता है। शिव पालन करने वाला, प्राणों की रक्षा करने वाला, बहुत ही मांगलिक, मुद, बहुत ही आकर्षक दाता, देने वाला है। शांति, शांति मन से संबंधित है। मन शांत होता है। शरीर को सुख चाहिए और आत्मा को आनंद चाहिए। जिस घट में राम नाम का जाप होगा वह मन शांत रहेगा। बाहर के परिवर्तन उसको बहुत दुखदाई नहीं हुआ करते। रघुनाथ जी का जीवन, मन शांत है। कितने ही परिवर्तन जीवन में आए, परंतु वह अपने आक्रमण से प्रभु को नहीं तोड़ सके। वह दृढ़व्रती बने रहे। आंशिक रूप से अपना प्रभाव अवश्य छोड़ते हैं, परंतु दृढ़व्रती अपनी धुन का पक्का उस प्रभु की चरण शरण में। क्या होगा नहीं भयभीत होता। किस प्रकार से होगा इसकी चिंता नहीं करता। वह जानता है जिस सर्वशक्तिमान की मैं शरण में हूं वह मेरा दाता, मेरी रक्षा, मेरा पालन पोषण आप करता है। और फिर जब मैं उसके सम्मुख अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, अब वह मेरा कल्याण करने में कोई भी देरी नहीं करने वाला। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आ पहुंचाता। और यह प्रसाद प्राप्त कौन करता है? किसको ये प्रभु कृपा का प्रसाद प्राप्त होता है? प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी प्राणमयी सृष्टि। कोई भी कैसा भी प्राण जिसमें प्राण है, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृतवाणी। ये श्लोक गुरु महाराज का कि मुझे वह प्रसाद को प्राप्त करना है कि मेरा राम मुझे आप स्वयं ब्रह्म धाम में पहुंचा देवेगा।
मुझे तो बस राम 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 का जाप मन से करना है, अपने भावों सहित करना है। मेरी आत्मा राम नाम को पकड़ लेवे, वह नाद किस प्रकार से आकर्षित स्वर सुनाई देता है ध्यान में, समाधि की लीनता की लयावस्था में, मुझे वह अवस्था प्राप्त करनी है। अजपा जाप, जब अजपा जाप होता है समझो बेड़ा पार, बस तब आत्मा में राम नाम बस गया है। हमें उस साधना में और दृढ़ व्रती होना है। यह 67वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ अनेक प्रकार की सिद्धियां देने वाला है, जबकि हमारा लक्ष्य रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करना नहीं है, परंतु उसकी मौज है, वह कृपा कर देता है। किसी के राम नाम जपने वाला अपना हाथ उसके शीश पर रख देवे, कोई रोगी है राम राम करते हुए अपने स्पर्श से रोग भी दूर कर दिया करता है। ये बातें यूं ही नहीं कही गई। इस अवस्था को परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को ये रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त थी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा और गुरु महाराज ने स्पर्श करके उस रोग को ही काट दिया। वह दुखदायी नहीं रहा, वह प्राण घातक नहीं बना। ये राम नाम की महिमा, गुरु महाराज ने कहा ये शक्तियां, ये सिद्धियां मुझे प्राप्त हुई। बेशक गुरु महाराज ने इसकी प्रदर्शनी नहीं की, परंतु जो बहुत निकटतम गुरु महाराज के रहने वाले, वह इस शक्तियों को जानते थे कि गुरु महाराज किस रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी है। परंतु गुरु महाराज ने कहा हमारा लक्ष्य रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके आडंबर रचना नहीं है, हमारा लक्ष्य है अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलय कर देना, ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। अब ब्रह्म तो सर्वत्र सारे विश्व में व्याप्त है, कोई भी ऐसा स्थान, ऐसा कण नहीं है जहां मेरा राम ब्रह्म ना होवे। परंतु गुरु महाराज ने कहा ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। ये सर्वत्र, चाहे जल, चाहे पृथ्वी, चाहे वायुमंडल, यह इस लोक में अथवा परलोक में किसी प्रकार से भी एक भी कण उस ब्रह्म के बिना नहीं है, वह अपने आप में ब्रह्म है। परंतु गुरु महाराज ने कहा ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। ये क्या कहा महाराज ने? ब्रह्म तो सर्वत्र है। कठोपनिषद, जो कुछ दिखाई देता है वह सब ब्रह्म है, जो नहीं दिखाई देता उसमें भी ब्रह्म है। क्योंकि पर्वत के इस ओर खड़े हो गए, पर्वत का जिस ओर हमारा मुख है वह तो दिखाई देता है, परंतु पर्वत के उस पार भी तो दुनिया है जो हमें नहीं दिखाई देती। वो क्या है? ब्रह्म धाम क्या है? इसको समझने का हम कल की सभा में प्रयत्न करेंगे। 67वें राम नाम के अखंड जप महायज्ञ के उपलक्ष्य में लोगों को प्रेरणा देने के लिए विभिन्न सत्संग चल रहे हैं। दिन में 3 सत्संग, प्रातःकाल का, दोपहर का और रात्रि का, ये सत्संग हो रहे हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक नाम की महत्ता को, महिमा को वह जाने। जो गुरु महाराज ने संदेश दिया, गुरु महाराज का संदेश जन जन तक पहुंचे। तो आज भी एक तो सत्संग 2 से 3 है
और एक सत्संग रात्रि 7 से 8:15 बजे श्रीमती पूनम बसेन, श्री कुमार गौरव बसेन, 61 मॉडल ग्राम एक्सटेंशन नियर कोचर मार्केट लुधियाना में यह सत्संग होगा। मैं उन सभी सेवकों का, भाई बहनों का हार्दिक आभारी हूँ। इतने व्यस्त जीवन में भी वह सत्संग के दरबार लगाने, सारे अरेंजमेंट देखने और सारे सत्संग सुचारू रूप से हों तो वह पूर्ण निष्ठा से ये सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप, नीचे झुक सेवा करो, हरो दीन संताप। वास्तव में गुरुदेव की उनके ऊपर विशेष कृपा है। अगर जाने अनजाने में कोई निषिद्ध कर्म हो चुके हैं वह भस्म हो जाते हैं सेवा करने से। गुरु महाराज विभिन्न प्रकार से अपने शरणागत को परम पावन पवित्र बनाने में वह तो समर्थवान है ही, और वह सभी उस साधनों के द्वारा जिससे राम भक्त उनके शरणागत परम पावन पवित्र हो जावे और ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। गुरु और श्री राम अपने सेवक को आप सहाय कैसे पालते हैं? नित प्रित पाले बाप तथा माई। जिस प्रकार माता पिता अपनी संतान को पालते हैं, इसी प्रकार गुरु श्री राम अपने शरणागत को उसका पालन पोषण करते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। हे देव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मनि श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मनि श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मनि श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री